सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने भारत अरबों डॉलर निवेश का ऐलान किया, लेकिन सऊदी अरब के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान छाती पीटने लगा। पाकिस्तानी हुक्मरान, मीडिया, यहां तक कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब को कोसने लगी। जानते हैं क्यों? अब से 2 साल पहले सऊदी अरब ने भारत को डराने की भी कोशिश करी। कैसे? ये सारा इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान के पास ले जाने का ड्रामा करते रहे। पाकिस्तान की अलग अलग सरकारी ऑयल कंपनी को कहा कि हम आपके साथ ये डील करेंगे। पाकिस्तान की सरकार को भी लालच दिया, जिससे कि भारत सरकार को डर लगे कि यार इतना सारा पैसा हमारे देश में आ रहा था, अब हमारे दुश्मन देश के पास जा रहा है, इससे हमें जियोपॉलिटिकली नुकसान होगा। लेकिन भारत डरा नहीं, अड़ग खड़ा रहा, सजग रहा, और आज उसी की बदौलत सऊदी अरब भारत के सामने झुका है। आपने सुना होगा कि सऊदी अरब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम अरब डॉलर जो है वो लगाएंगे भारत के अंदर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से सऊदी अरब के प्रिंस यानी कि सलमान ने, सऊदी अरब के प्रिंस ने भारत में अरबों का निवेश करने का ऐलान कर दिया है। इसको सुन करके पाकिस्तानियों की हवाइयां उड़ गईं, रातों की नींदें छिन गईं और पाकिस्तानी जो है इस समय छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब हमारे को धोखा कैसे दे सकता है, सऊदी अरब तो हमारा अच्छा मित्र था, अच्छा दोस्त था, ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो पाकिस्तानी तो इस समय काफी ज्यादा शॉक्ड है। लेकिन वहीं कुछ साल पहले आप जानते हो कि सऊदी अरब भारत को धमकियां देता था, भारत को डराने की कोशिश किया करता था। लेकिन अब यही सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ रहा करता था, अब ये भारत में अरबों डॉलर जो है वो दे रहा है, निवेश कर रहा है भारत के साथ व्यापार करने के लिए। जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है, वो भारत के पास आई कि हम आपके देश में करीबन 90,000 करोड़ यानी कि 11 से 12 अरब डॉलर की लागत से एक रिफाइनरी बनाना चाहते हैं। आप इस रिफाइनरी को बनाइए और फिर उसके अंदर जितना भी पैसा लगेगा, 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ जो भी लगेगा, वो हम निवेश करेंगे। आप कहोगे कि इससे सऊदी अरेबिया का क्या फ़ायदा, वो इससे क्या करने वाला था? तो देखिए, सऊदी अरेबिया कच्चा तेल बेचता है, यानी कि ज़मीन से वो तेल निकालता है, उसे बेच देता है। लेकिन भारत जैसे देश क्या करते हैं, उस कच्चे तेल को लेते हैं और फिर अपनी रिफाइनरी में उसे रिफाइन किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कब वो ये अरबों डॉलर लगाएंगे। पाकिस्तान भी तो एक ग्रोइंग डेस्टिनेशन है, फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, गवादर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। 240 मिलियन की पाकिस्तान की अपनी एक मार्केट है, इसकी वर्थ तो है कि नहीं है? निकलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है कच्चे तेल में। लेकिन सऊदी अरेबिया सिंपल निकाल कर उसे बेच देता है, फिर बाकी देश अपने अपने देशों में रिफाइन करके उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत क्या करता है कि अपने आप भी इस्तेमाल करता है उस रिफाइंड तेल को और दुनिया भर के देशों को बेचता भी है। जैसे कि नेपाल के पास ना तो इतना पैसा है, ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि वो खुद से एक रिफाइनरी बना सके। तो भारत अपने देश में कच्चे तेल को मंगाता है, उससे पेट्रोल डीजल निकाल कर नेपाल की ज़रूरत अनुसार उसे बेचता है। पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहां पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स। जी बिल्कुल, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की फेवर में बहुत अच्छे रोल प्ले किया है। अगर वो 99 के धमाके हों तब भी देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़ा था तो वो सऊदी अरब था। इस वक्त चाहिए, हमें याद है, पड़ता है कि जुलाई 2023 में एक बात की गई थी कि जी 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है इस मुल्क में। अरबों डॉलर में होती गई है और बहुत मोटा मुनाफा काटा है भारत सरकार ने इससे। लेकिन सऊदी अरब चाहता है कि भारत एक विशालकाय ऑयल रिफाइनरी बनाए और उसके अंदर सऊदी अरब से जो कच्चा तेल है वो लाया जाए और फिर उसे रिफाइन करके महंगे दामों में दुनिया भर को बेचा जाए। क्योंकि सऊदी अरब को बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है जब वो कच्चा तेल डायरेक्टली बेच देता है, लेकिन जब आप उसे रिफाइन करते हो, प्रोसेस करते हो, तो आप मोटा मुनाफा काट सकते हैं। तो सऊदी अरब चाहता है कि भारत में रिफाइनरी बने, पैसा उसका लगे, भारत उससे कच्चा तेल लेकर इसे रिफाइन करे, दुनिया भर में बेचे और जो प्रॉफिट होगा भारत सऊदी अरेबिया आपस में बांट लेंगे। प्रॉस्पेरिटी है ना, प्रॉस्पर जो भारत है इतना ज्यादा,
खुशहाली भारत की जो जिस जिस जगह पर है इंडिया, उसमें उनका एक ये जो है ना डाउन टू अर्थ होना, और उनका जो एक ठीक है ना हाथ जोड़ के वो ये बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, सब प्राइम मिनिस्टर से लेकर और देखें बड़े आराम से कह रहे हैं कि हमने तो दिया था फेवरेट नेशन का। अब एक इतना बड़ा कंट्री, उसको ज़रूरत नहीं है कि एक ऐसा कंट्री जिससे उसकी कोई है ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमें तो कोई है ही नहीं, अब इनसे कोई ज़रूरत ही नहीं नाम लेने की। बिहेवियर चाहता है, गुलामों वाला नहीं, क्योंकि हम भारत हैं, पाकिस्तान नहीं। इसीलिए भारत ने साफ कह दिया था तभी कि जी देखिए, हिस्सेदारी होगी तो आधे आधे की होगी, पार्टनर्स की तरह गुलामों और मालिकों वाला काम नहीं चलने वाला। लेकिन सऊदी अरेबिया पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब से 2-2.5 साल पहले उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी कि देखो तुम नहीं लोगे तो हम पाकिस्तान को दे देंगे ये इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान की सरकारी ऑयल कंपनी से बात भी करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं, वो तो पैसे के लिए किसी के सामने भी कोई भी बात मानने को तैयार हो जाता। कर लेने चाहिए, बल्कि अगर उनको वहां रुकना भी पड़ता है चंद दिन के लिए, पैसे लेके ही वापस आए, उससे पहले ना ही आए तो बेहतर है। इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है, ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। भारत की जियोपॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहता था सऊदी अरेबिया, वरना रिफाइनरी तो वो अपने देश में ही बना लेता। और इसीलिए अंततः अब सऊदी अरेबिया को भारत की शरण में आना पड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे, और उससे पहले अरामको, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, वो भारत के साथ एग्रीमेंट करना चाहती है। और ये इन्वेस्टमेंट या तो महाराष्ट्र में होगा या फिर आंध्र प्रदेश में। और इसीलिए इस समय दोनों जो अथॉरिटीज हैं, सऊदी भी और भारत की अथॉरिटीज, आपस में तेजी से बातचीत कर रही हैं। लेकिन सवाल ये कि अरब दुनिया के फैसले मुस्लिम उम्मा को कहाँ ले जाएंगे? ये मुस्लिम उम्मा को पहले ही इनमें इत्तेहाद की जो जाहिर है आवाज़ें उठती रहती हैं कि जब भी दुनिया में मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है, मुस्लिम उम्मा में वो इत्तेहाद नजर नहीं आता। ऑयल रिफाइनरी से भारत न सिर्फ जमकर मुनाफा काटेगा, बल्कि हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इस डील के बाद सऊदी अरेबिया और ज्यादा निर्भर होगा रेवेन्यू के लिए भारत पर, जिससे कि उसके संबंध भारत के साथ और बेहतर होंगे और वो भारत पर निर्भर भी होगा। इसके अलावा एक फ़ायदा हमने ये भी कर दिया है कि हमने सऊदी अरेबिया की जो इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही थी कि जी पाकिस्तान में 11 अरब 12 अरब, उन खबरों को भी नेस्तो नाबूद कर दिया है। और पाकिस्तान के जो सपने थे बड़े बड़े इस डील को लेकर, इन्हें भी चकनाचूर कर दिया है। और जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि सऊदी अरब के प्रिंस यानी कि सलमान जो है, उन्होंने अरबों डॉलर जो है वो निवेश करने के लिए भारत में कहा, ऐलान कर दिया है कि वे अरबों डॉलर जो है वो भारत में निवेश करेंगे। अभी ऐसा क्यों हुआ और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो भारत के साथ व्यापार क्यों करना चाह रहे हैं, उनके सामने क्यों झुक गए हैं? जैसा कि आप सभी जानते हो, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ताल्लुकात रखते थे, ज़्यादा उनके साथ ट्रेड वगैरह किया करते थे। अब ये खबर जब से पाकिस्तानियों को समझ में आई है, खबरें आई हुई उनके मीडियाज में, तब से पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान की मीडिया जो है छाती पीट पीट करके रो रही है कि हमारे ही भाई सऊदी अरब ने हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी क्यों कर दी। आप सभी जानते हो कुछ सालों पहले जो है सऊदी अरब जो है वो भारत को डराने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत जो है वो डरा नहीं। डराने की कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा ऑयल्स की ट्रेड वगैरह करना चाह रहा था और दिखाना चाह रहा था कि हम अरबों खरबों जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में लगा रहे हैं भारत की जगह, भारत को इससे जलन हो, भारत को इससे दिक्कत हो। लेकिन भारत जो है इस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा। अब जो है सऊदी अरब खुद घुटने टेक रहा है, अब खुद भारत के पास अरबों डॉलर लेकर के आया है। अब इस चीज से जो है पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ और दिक्कतें हो रही है कि भाई कैसे हमारा भाई, हमारा सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान हमारे साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकते हैं, ये हमारे छाती पे छुरा कैसे भोग सकते हैं, ये भारत के साथ व्यापार क्यों करना चाह रहे हैं, ऑयल
इंडस्ट्री का ये सब काम क्यों करना चाह रहे हैं, भारत के साथ क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने हमको धोखा क्यों दिया, क्या वजह रही, और अरबों का निवेश क्यों करना चाह रहे हैं भारत में। सऊदी अरब जो है इसमें अपना बेनिफिट बेसिकली देख रहा है कि इसका जो नाम होगा भारत के साथ वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा सऊदी अरब के लिए। तो इसलिए सऊदी अरब के प्रिंस ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।